Hello everyone. The timing right now is around 16 p.m. and today is 28th of May. Now, today is a very special day because of two reasons. First of all, today is Bakrid. Okay, so Bakrid Mubarak to you all. And secondly, today is very important because I got the biggest lesson of my life, probably the biggest lesson of my life so far, and that is because I learned this. एंड दिस इज़ कि रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, रिश्ता ख़राब होकर नहीं ख़त्म होना चाहिए. द थिंग इज़ कि हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं विद आर फैमिली, विद आर फ्रेंड्स, विद आर पार्टनर, एंड चाहे वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, अगर उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाए, अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हों, अगर आप सामने वाले की बातें ही ना समझ पाते हों, अगर सामने वाला आपकी बातें ना समझ पाता हो या किसी और रीज़न की वजह से डिफरेंसेस हों, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके ना आपको रियलाइज़ हो जाता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन, या आप उस पर नहीं रह पाओगे, या वो इंसान आपके साथ कंपैटिबल नहीं हो पाएगा, आप दोनों साथ बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाओगे. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. आई थिंक उस टाइम के बाद ना आपके पास दो ऑप्शन होता है. सबसे पहला आपके पास ऑप्शन होता है ना कि आप एक आखिरी दफ़ा उस इंसान के पास जाओ, उस इंसान को वो सारी गलतियाँ बताओ जो उससे हुई हैं, जिसकी वजह से आप उस इंसान को छोड़ के जा रहे हो, एंड जो जो मिस्टेक्स उसने की है जस्ट लैश आउट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन. उस इंसान को उसकी सारी कमियाँ बता दो और निकल जाओ उस रिलेशनशिप से. दूसरा आपके पास तरीका होता है कि यू गो टू दैट पर्सन अगेन फॉर वन लास्ट टाइम एंड आप उस रिलेशनशिप को एंड करो इन द मोस्ट कामेस्ट वे पॉसिबल. ऑलवेज चूज़ द सेकेंड पाथ, ऑलवेज. मैं आपको बताती हूँ क्यों. अगर आप उस इंसान को जेन्युइनली ट्रस्ट करते थे, आप जेन्युइनली उस इंसान की केयर करते थे, अगर आपने जेन्युइन एफर्ट्स डाले थे, तो आप अगर पहले वाले तरीके से इस रिलेशनशिप को एंड करके निकल जाओगे ना, भले ही आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, एवरीथिंग वाज जेन्युइन, आपने जो जो बातें कही होंगी सब सच होंगी, बट इसके बावजूद ना शायद आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके ना अपना पेन भूल जाओगे. आपको इस चीज़ के लिए गिल्ट आने लग जाएगा कि हाउ बैडली यू एंडेड दैट. द रीज़न बिकॉज इज़ कि आपने उसमें जेन्युइन एफर्ट्स लगाए होंगे, आपने जेन्युइन टाइम लगाया होगा, आपने उसमें अपने इमोशंस, अपने एफर्ट्स डाले होंगे. एंड अगर आपके लिए वो चीज़ जेन्युइन थी, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी फॉर द होल पीरियड और इवन फॉर वंस, आई वुड सजेस्ट गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, अपने रिस्पेक्ट्स और उस इंसान को जिसको आप अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस देते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्लीज़ इन दोनों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करो. नहीं हो रहा है, गो टू दैट पर्सन, कामली एंड इट. वैसे भी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, या स्पेशली जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना, तो आप उस कंडीशन में होते हो कि आप अपनी अपनी जो बातें हैं, जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है उस इंसान को लेके, वो उसको क्लियरली डिस्क्राइब कर पाओ, और ना तो वो इंसान इस कंडीशन में होता है कि वो आपकी बातें समझ पाए. तो फिर जो चीज़ें बीच में ख़राब हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करना ही क्यों है? क्यों उस इंसान को नीचा दिखाना है? क्यों उस इंसान को बताना है, उसको डाउन फील करवाना है? राइट, लेट दैट पर्सन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अगर उसको खुद से नहीं समझ में आएगा, नो मैटर आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, आप कौन सा मेथड चूज़ कर रहे हो, आप बेस्ट वे पॉसिबल चूज़ कर लो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. Right, this is the first thing that I wanted to discuss, and I found it to be very important. मेरे हिसाब से it applies to all the relationships that you have, and please remember this. मैं तो इसके बाद से मुझसे ये गलती एक दफ़ा हुई है, and I'll try my best कि लाइफ में ये चीज़ मुझसे दोबारा कभी रिपीट ना हो. So let's go back to our professional life. इस पर स्टडी की अगर मैं बात करूँ, टुडे इज़ 28th, ये कल का है, एज़ वी यूजुअली डू कि कल का वाला जो प्लान रहता है मैं उसको डिस्कस करती हूँ, और आज के प्लान में क्या क्या रहता है मैं उसके बारे में बात करती हूँ. तो कल के प्लान में 9.5 आवर्स थे. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्चुअली एबल टू गेट अ फोकस आवर ऑफ 7 hours. It's 7+ hour, it's 7 hour 40 minutes, एंड आई वॉज रियली हैप्पी टुमारो. क्योंकि इससे पहले के टाइमिंग जो है ना, सिर्फ सिटिंग के जो टाइमिंग होते हैं, पढ़ना, फोकस, तो वो सेकेंडरी होते हैं. मेरी सिटिंग के भी ना 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम प्रिपेयरिंग फुल टाइम, एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट. तो दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. ऑब्वियसली इसको इंक्रीज़ करना है विद टाइम, बट येस, सिटिंग आवर्स इतने होना मतलब ठीक है, मुझे अच्छा लगा, आई कुड सी द प्रोग्रेस. सेकेंडली, मैं अगर टारगेट्स की बात करूँ, सो दीज आर द टारगेट. सुप्रीम कोर्ट मैंने कल कंप्लीट कर लिया था, पेपर मैंने रियल टाइम में सॉल्व कर लिया था. क्वांट का लेक्चर इट सेज नो, एक्चुअली मैंने क्वांट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, मैंने लेक्चर नहीं देखा था. ऑप्शनल जो है उसमें मैंने ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लिया था, मैंने लेक्चर नहीं देखा था. द थिंग इज़ कि उन्होंने ओरिएंटेशन में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगा था ओरिएंटेशन मैं 2x की स्पीड पे देखूंगी और उसके बाद में एक लेक्चर तो कम से कम लगा लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ. उनने ओरिएंटेशन में ही पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके भी मुझे नोट्स वगैरह बनाने थे, तो मैं लेक्चर नहीं कर पाई थी. ये चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, हाफ कंप्लीट हुई थी, एंड रिविजन मुझसे नहीं हो पाया था. अगेन दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू वर्क अपॉन. ये आई थिंक प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस चीज़ पे मिसिंग जा रहा है. राइट, बट आज मैं इसको मिस नहीं करूँगी नो मैटर व्हाट.
बियॉन्ड दिस आई थिंक ये हेल्थ वाला पार्ट है, एक्सरसाइज कर लिया था, वाटर भी मैंने कर लिया था, ये कर लिया था, ये कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग चली गई थी, बट फाइन, ये हो जाएंगी। एफर्मेशंस की मैं अगर बात करूँ, ये मैंने कल डिस्कस किया था, दैट इट्स पर्सनल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई मीन डिस्पाइट ऑफ कीपिंग एवरीथिंग रेडी एंड ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद आई मेस्ड अप टुडे, बट फाइन, फ्यूचर में नहीं होगा, बिकॉज मैं समझ चुकी हूँ एंड इट्स फाइन, गलती करके ही हम सीखते हैं, हो गया एक दफ़ा, नहीं होगा आगे। सेकंड में अगर बात करूँ, आई वॉज हैप्पी विथ यस्टरडेज़ परफॉर्मेंस। कल हो गए थे, रात के 1 बज गए थे मुझे कुछ, एंड आई वॉज हैप्पी, बट एक गलती भी मुझसे हो गई थी, मैं बताऊँगी उसको आगे। ये मेरे एफर्मेशंस हैं, आई एम इम्प्रूविंग डेली, आई एम मेंटेनिंग माई कंसिस्टेंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजॉइंग द प्रोसेस, एंड आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फाइनली आई स्टार्टेड टू एंजॉय द प्रोसेस। मैं इसको एक बर्डन की तरह या एक प्रेशर की तरह लेके नहीं चल रही हूँ कि नहीं हुआ तो क्या होगा, डर लग रहा है, एंड उसकी वजह से आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें फिलहाल नहीं हो रही हैं। आई एम हैप्पी विथ माई द वे इट्स गोइंग राइट नाउ। उसके बाद है जिन चीज़ों को मुझे अप्रूव करना है, 3 चीज़ें हैं, कल मुझे डिस्कस करना था बट मैं नहीं कर पाई थी, बिकॉज अगेन वीडियोज़ बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सके। कल मैंने सिर्फ 30 मिनट के आसपास कुछ, कल का वीडियो 21 मिनट्स का है, मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट लग गए थे उसको बनाने में, एंड ट्रस्ट मी 30 मिनट कंटिन्यूसली बोलने के बाद मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो ये वाला पार्ट मैं कल नहीं कर पाई थी, राइट। सो या एक तो की कम्युनिकेशन स्पीड, जो स्पीड है और स्किल है, वो दोनों ही चीज़ इंप्रूव हो जाए, एंड सेकेंडली कि डिस्कस करने से आई फाउंड इट टू बी वेरी कामिंग, राइट। इस जर्नी में बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ आपके पास टाइम होता है कि आप वैसे लोगों से मिलो जो जेन्युइनली आपकी बात को समझ पाएंगे। सबको पेरिफेरल नॉलेज ही होती है इस एग्ज़ाम को लेके, एंड इस एग्ज़ाम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में किस तरह का सिचुएशन होता है उसको लेके, तो मेरे हिसाब से इट हेल्प्स मी अ लॉट। एंड ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मुझे नहीं करनी है। उसके बाद शुडंट हैव पिक द कॉल, ओके दिस इज़ अगेन पर्सनल, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। शुगर इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मैंने लिखा था मुझे शुगर इंटेक कम करनी है, बट यू वोंट इवन बिलीव, रात के 12 बजे आई चक्ड इन द 2.5 लीटर वाला बॉटल ऑफ कोक, तो आई थिंक आई फेल मिजरेबली, ट्रस्ट मी। एक आइसक्रीम भी मैंने खा लिया था, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई हैव टू इम्प्रूव इट। उसके बाद स्लीप का है, अगेन आई वॉज हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस, एज आई सेड कि आई वॉज रियली हैप्पी यस्टरडे, बट डिस्पाइट ऑफ इट आई डिड नॉट स्लीप एट द राइट टाइम। मेरी स्लीप के साथ एक चीज़ है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट प्रोबेबली वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है तो पहुँचा नहीं होगा। द थिंग विथ माई स्लीप इज़ कि या तो मैं 9 से 11 बजे के बीच में सो जाऊँ, ओके, या तो फिर मुझे नींद आती है 3 से 4 के बीच में। कल मैं 9 से 11 के बीच में नहीं सो पाई थी, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट नींद आई है 3 से 4 के बीच में। आज अगेन 3 से 4 बजे आप सो रहे हो, तो आप खुद ही सोचो ना, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 6 बजे उठ जाओगे, वो भी बिल्कुल फ्रेश माइंड से, इन अ स्टेट जहाँ पे आप जो पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको सारी चीज़ें याद रहें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगेन मुझे उठने में ही 9 बज गए थे। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की, एंड फिर तो लाइक ब्लंडर ही हो गया था, जो भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो चीज़ हो गई थी, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं हो पाई। दूसरा, अगेन आई लर्न वन थिंग वेरी क्लियरली कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। मैं अपने फेस्टिवल्स या मैं संडेज़ या वीक डे जो ऑफ होता है, मैं उसको इग्नोर करके नहीं चल सकती इफ़ आई वांट टू बी कंसिस्टेंट। मैं पढ़ाई करूँ, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैं थोड़ा भी टाइम रेस्ट ना लूँ अपने लिए, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस नीड टू बी प्लान्ड, राइट। आज फेस्टिवल था, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, बट मुझे लगा कि अब फैमिली के साथ नहीं है तो क्या ही सेलिब्रेट करना, लेट इट गो, बट इट बैकफायर्ड ऑन मी बिकॉज आई गॉट रियली इमोशनल। पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, बट आई शुड हैव सेलिब्रेटेड इट द वे इट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी प्रीलिम्स या मेंस बहुत ज़्यादा क्लोज होता और उस मोमेंट पे मैंने नहीं किया होता तो वो समझ में आता, बट कुछ चीज़ें आई थिंक प्लान हो, और आप इन सारी चीज़ों पे, आप अपने वीकडेज़ पे, आप अपने हॉलीडेज़ पे फोकस करो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़, बिकॉज वही आपको वो एनर्जी देगी जिससे आप दूसरे दिन उठ के वापस से मेहनत कर पाओगे। बिकॉज एक दिन करना इज़ वेरी इजी, जैसे मैंने बताया, दिस वॉज पर्टिकुलरली ईजी फॉर मी, कल दिस वॉज वेरी इजी टू अचीव, बट आज का क्या, कल की मेरी रात की नींद ख़राब हो गई, आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप एट द राइट टाइम, सुबह का शेड्यूल ख़राब हुआ, उसके बाद ठीक है पर्सनल रीज़न की वजह से उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई, उसके बावजूद मैंने आज ऑलमोस्ट 4 घंटे की पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है आज मैंने पढ़ाई नहीं की है, बट ये जो 4.5 आवर्स है ना, इट्स अराउंड 4.5 आवर्स, ये टाइमिंग में मुश्किल से 1 घंटे ही मैंने इफेक्टिव पढ़ाई की है, जहाँ मैंने बस सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज़ किया है। इसके अलावा जो 3 घंटे, आई हैव ट्राइड रियली हार्ड, ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड रियली हार्ड, एक पेज मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था। रीज़न इज़ ऑब्वियसली जो कुछ भी आज हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट मेरे दिमाग से वो चीज़ें नहीं जा रही थी, एंड इट्स टफ, इट्स रियली टफ। इसी वजह से लोग मेडिटेशन करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि अपने थॉट्स पे एटलीस्ट सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल ला सको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में हज़ार तरह की बातें चल रही होगी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू हैव फुल फोकस ऑन योर स्टडी। तो या
इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है बिकॉज़ अभी ऑलमोस्ट 7:30 हो गए हैं, ठीक है, जहाँ पे मुझे ऑप्शनल का लेक्चर देखना था। बट द थिंग इज़ कि अभी MFP प्लस का वीडियो आया था एंड इट्स गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ जून। सो या मैं 15 लेके चल रही थी। नाउ आई हैव लाइक मेरे पास 10 दिन और एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो 10 दिन की प्लानिंग में मैं और एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर सकती हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा था कि MMP प्लस शुरू होने से पहले जो 4 फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, उनको मैं कंप्लीट कर लूँ। मेरी जो इकोनॉमी का है, आई एम डन विद दिस, मुझे इसका रिविजन करना है। पॉलिटी मैं कर रही हूँ नेक्स्ट वीक तक, नो मैटर व्हाट आई कंप्लीट इट, ठीक है। जियोग्राफी मैं पहले कर चुकी हूँ, कुछ पोर्शंस, बहुत ही कम पोर्शंस हैं उसके रह गए, बट आई थिंक मुझे डर बस इस बात का, जैसे इकोनॉमी भी मैं पहले कर चुकी थी, कुछ पोर्शंस बचे थे, बट जस्ट बिकॉज मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया था, मुझे सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट करनी पड़ी थी। तो ये चीज़ रिपीट ना हो फॉर जियोग्राफी, उसके लिए लेट्स सी। हालांकि मैं उसको एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ चुकी हूँ, तो आई थिंक कोई रिविजन वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब फैक्ट्स मैं भूल गई होंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट शायद मैं नहीं भूली होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री एंड AMAC, ये मेरा पूरा मिसिंग है। पूरा मिसिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने पढ़ा है, मैंने बुक्सतावा की पूरी मैराथन वीडियो देखी है, जिससे मुझे कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। AMAC में मैंने जसलीन मैम के, AMAC मैंने नहीं किया, AMAC के 1 या 2 लेक्चर्स मुश्किल से मैंने किए होंगे। सो ये पूरा का पूरा मिसिंग है और ये मेरे पास इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, बट उस कॉन्टेक्स्ट पे आपको ऐड भी तो करना होगा ना। एग्जाम पे कॉन्टेक्स्ट तो पूछ नहीं रहे हैं, फैक्ट्स पूछ रहे हैं, वो भी इन डेप्थ पूछ रहे हैं, तो एक बेस लेयर करना पड़ेगा प्रिपेयर, उसके बाद आप उस पर एडिशंस कर सकते हो। तो मेरा बहुत सिंपल सा है कि अभी मैं पॉलिटी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री में जसलीन मैम की वीडियो से और बुक्सतावा दोनों में से किसे डिसाइड करना है, आई चूज़ बिटवीन वन, और मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी। साथ में जियोग्राफी को रिवाइज करूँगी, एंड में मैं AMAC कंप्लीट करूँगी और उसके बाद आई विल शिफ्ट टू MMP प्लस। ओके, अगेन आई हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सेम सिचुएशन में मैं आ चुकी हूँ कि अब मेरा गला सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ उससे ज़्यादा। एंड ऑल्सो आई एम क्वाइट इमोशनल, वरना मुझे दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन। These are the few things that we have to work upon, but मुझसे नहीं होगा I think. So yeah, let's end the video today. अब कल बात करते हैं.